हेलो छात्रों, आज हम सभी समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न 16 से आगे की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो 16 प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। लिखा है कि 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि 107 से लेकर के और 253 के बीच की संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो कि 5 से विभाजित हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 5 से विभाजित होने के लिए हम लोगों के पास उस अंक के प्रारंभिक स्थान पर इकाई स्थान पर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 107 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो 107 तो 5 से कटेगा नहीं, तो 108 भी नहीं कटेगा, 109 भी नहीं कटेगा, 110 कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पर 0 है, फिर 115 कटेगा, फिर 120 कटेगा। इस प्रकार से 253 तो कटेगा नहीं, तो 252 भी नहीं कटेगा, 251 भी नहीं कटेगा, 250 कटेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों के बीच में 110 से लेकर के 250 तक की संख्याओं का एक समांतर सीरीज जो है प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि पहले n का मान निकालेंगे। जब n का मान निकल जाएगा तो उसके बाद जो है n पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम लोग n का मान निकालने के लिए nवां पदों का सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आपको अंतिम पद दिया है, nवां पद 250 दिया है, a का मान 110 है, n का मान ज्ञात करना है और d का मान जो है, d का मान कैसे निकलता है तो सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटा लेना है। 115 में से 110 घटा लेंगे हम तो आपको आ जाएगा 5। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। इस प्रकार 250 इज इक्वल टू 110 जोड़ n-1 इंटू 5। 110 को इस पार अगर लाएंगे तो 250 में से 110 अगर घटाएंगे तो इधर हो जाएगा n-1 इंटू 5। 250 में से 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 140 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। जब n-1 निकालेंगे तो 5 जो है इधर भाग लग जाएगा। 140 में 5 से भाग दे देंगे, तो 140 में 5 से भाग दीजिएगा तो 28 आएगा। अब n का मान हमारा कितना हो जाएगा 28 और माइनस इधर जाएगा तो प्लस 1, तो 28 एक 29। n का मान हम लोग को कितना निकल गया 29। अब 29 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के जगह पर आपका हो गया 29/2, 2 प्रथम पद a के जगह पर आपको दिया है यहाँ पर 110, तो एक जगह पर 110 जोड़ n के जगह पर 29-1 और d हमारा प्राप्त हुआ है यहाँ 5 रख देंगे। इस प्रकार आप कैलकुलेशन करेंगे 29/2 110 में 2 से गुणा करेंगे 220 जोड़ यह हो गया 28 गुणे 5, फिर 29/2 220 जोड़ 28 में 5 से गुणा करेंगे तो 140। इस प्रकार 29/2 220 को अगर 140 से हम लोग गुणा बल्कि जोड़ देंगे यहाँ पर तो देखिए 0 आ रहा है, 4 2 6 2 1 3। अब इसको 2 से कटा दीजिए, 2 1 2 8 16 0। मतलब हमारा 29 गुणे 180 को क्या करना है, गुणा करना है। 29 को 180 से जब आप गुणा करते हैं तो देखेंगे कि आपको आंसर आता है 5220। गुणा करके आप देख सकते हैं 5220, तो हमारा जो आंसर होगा वह 5220 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। यदि AP के प्रथम पद A हो, कॉमन डिफरेंस D हो तो nवां पद क्या होगा। तो यह तो डायरेक्ट सूत्र पर आधारित सवाल है, क्योंकि nवां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो जिस ऑप्शन में यह रहेगा सूत्र हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, हमारा आंसर जो B होगा a प्लस n-1 इंटू डी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। यह भी डायरेक्ट सूत्र पर से आधारित सवाल है। यदि AP का प्रथम पद A है, पदांतर मतलब सर्व अंतर D है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा।
तो आप जानते हैं कि n पदों का योगफल बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 प्रश्न में लिखा है कि 5, 7, 9, 11 जो है एपी में है, तो 7वां पद ज्ञात करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो जब 7वां पद ज्ञात करेंगे हम, तो पहले मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो a जो है प्रथम पद का मान कितना दिया है 5। सार्व अंतर डी बराबर होता है सेकेंड पद घटाओ फर्स्ट पद। सेकेंड पद 7 है, फर्स्ट पद 5 है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर हो गया 2। अब इस सूत्र में मान रख देंगे T7 बराबर a की जगह पर 5, n की जगह पर आपको 7 - 1 और d की जगह पर 2। 5 जोड़ 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, 17। हमारा आंसर हो जाएगा 17। 7वां पद कितना आ गया 17। अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। तो इसमें देखिए ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, क्योंकि कह रहा है कि एपी में है। एपी में है तो पहला चीज़ यह ध्यान देना है कि देखिए 21 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि घटते क्रम में है। 21, 18, 15 इस प्रकार करते करते अंतिम पद क्या हो जाना है, इसको शून्य हो जाना है। तो चूँकि हम जानते हैं कि अंतिम पद या TNवां पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो पहले हम लोग प्रारंभिक पद का मान निकाल लेते हैं। तो वह दिया है देखिए 1, सार्व अंतर बराबर दूसरा पद घटाओ पहला पद। 18 में से आपको 21 घटा लेना है। तो 21 में 18 घटा लीजिएगा तो 3 आएगा, माइनस लगा दीजिए -3। अब इसमें मान पुट कर दीजिए, क्योंकि अंतिम पद का मान क्या दिया है, शून्य है। अंतिम पद शून्य है। तो इस सूत्र में जो कि सूत्र आपको दिया हुआ है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, Tn की जगह पर 0 हो जाएगा, a की जगह पर 21 दिया है, n ज्ञात करना है और d की जगह पर -3 है। तो अब हल करेंगे। देखिए 21 को इधर अगर हम लोग लाएंगे तो -21 हो जाएगा बराबर n-1 -3। अब 3 को भी इधर लाइए तो -21। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं आप, यहाँ भी आप कटा सकते हैं। कटाने का मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक स्टेप और बढ़िए। -21 बराबर -3 n-1 भी आप लिख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब n-1 जब निकालिएगा तो 3 जो गुणा है वह इधर भाग लग जाएगा, तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा। तो n-1 = 7, तो n = 7। अब -1 अगर इधर जाएगा राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा, तो 7 × 1 = 8। मतलब कि 8वां पद आपको क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 8वां पद। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 20 सवाल तक हल किया।